इलाके के विधायक हरविंदर कल्याण तमाम अधिकारियों के साथ लालूपुरा तटबंध पर पहुंचे हैं। तटबंधों का निर्माण कार्य चल रहा है। विधायक हरविंदर कल्याण पिछले 20 दिन से लगातार इन तटबंधों पर चल रहे निर्माण कार्यों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वे स्वयं उन गांवों में जा रहे हैं जहां जहां तटबंधों को दुरुस्त करने का और नए तटबंध बनाए जाने का निर्माण कार्य चल रहा है। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 9 PM। इस वक्त हम मौजूद हैं यमुना तट पर। खरोड़ा विधानसभा के जो गांव यमुना तट पर पड़ते हैं, एक बार फिर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न ना हो, यमुना का पानी ग्रामीणों को प्रभावित ना करे, बाढ़ को रोका जा सके, उसी को लेकर के इलाके के विधायक तमाम अधिकारियों के साथ मौका मुआयना कर रहे हैं। निर्देश और आदेश ये हैं कि किसी भी तरह की लापरवाही और कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पिछले वर्ष का जो कड़वा अनुभव विधायक जी का है, उसी अनुभव के आधार पर इस बार उन तमाम बिंदुओं पर ख्याल रखा जा रहा है ताकि बेहतर काम हो। इलाके के विधायक हरविंदर कल्याण तमाम अधिकारियों के साथ लालूपुरा तटबंध पर पहुंचे हैं। तटबंधों का निर्माण कार्य चल रहा है। विधायक हरविंदर कल्याण पिछले 20 दिन से लगातार इन तटबंधों पर चल रहे निर्माण कार्यों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वे स्वयं उन गांवों में जा रहे हैं जहां जहां तटबंधों को दुरुस्त करने का और नए तटबंध बनाए जाने का निर्माण कार्य चल रहा है। विधायक हरविंदर कल्याण मॉनसून को लेकर के गंभीर है। बरसाती मौसम शुरू हो चुका है। यमुना में किसी भी वक्त तेज पानी की धारा आ सकती है और ये किसी भी गांव में तबाही मचा सकती है। उस तबाही को रोकने के लिए विधायक हरविंदर कल्याण अधिकारियों की पूरी टीम के साथ लगातार एक एक तटबंध पर जाकर के स्वयं प्रत्येक उस कार्य की मॉनिटरिंग कर रहे हैं जो जरूरी है। विधायक हरविंदर कल्याण ने तमाम अधिकारियों को ये सख्त दिशा निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह की कोताही और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि समय के रहते सभी तटबंधों का कार्य जो है वो पूर्ण कर लिया जाएगा। बहुत अच्छी व्यवस्था है और पिछले साल का जो एक प्राकृतिक आपदा जो देखी और उसमें जो तजुर्बा हुआ, उस सब को देखते हुए जो भी कदम उठाए गए उसी हिसाब से सारी प्लानिंग भी की गई और उसके बाद सरकार ने जो भी हमारे यहाँ से प्रोजेक्ट बन के गए सभी को मंजूर किया और उन सभी के ऊपर तेज़ी से काम चला हुआ है। और जितने जो सबसे क्रिटिकल पॉइंट थे उन सब को कवर कर लिया गया है। जहाँ पर पानी सीधा, जब पानी ने टक्कर मारी थी और जहाँ पानी के सीधे टक्कर मारने की संभावना रहती है, वो सारा का सारा जो एरिया है उसको कवर कर लिया गया है। और मैं समझता हूँ कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और बाकी जो बचा हुआ कुछ काम है वो अभी चला हुआ है लगातार। अगले कुछ दिनों में ये सारा काम पूरा हो जाएगा और आसपास के ग्रामीणों को मैं सबको कहना चाहता हूँ कि सभी आश्वस्त रहें और आराम से अपना काम में ध्यान दें। ये सब काम जो है व्यवस्थित तरीके से चला हुआ है और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। देखिए, इसकी मजबूती इतनी बना दी है कि किसी भी परिस्थिति में ये सक्षम रहेगा। और मैं समझता हूँ कि जो भी एक कुदरत की जो इस प्रकार की कोई प्राकृतिक आपदा जब होती है उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। आज से पहले क्या हुआ उसका आकलन हो सकता है और उस आकलन के हिसाब से हम अच्छे से अच्छा क्या कर सकते हैं, सरकार और बेहतर क्या कर सकती है। तो मैं समझता हूं कि पिछले साल के तजुर्बे के हिसाब से सरकार ने बढ़ के काम किया है और जो भी प्लानिंग, एक मजबूत प्लानिंग जो विभाग ने बनाई है, उस पूरे की स्वीकृति सरकार ने दी है। मैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं और आने वाले समय के लिए भी जो प्रशासन और विभाग पूरे तरीके से मुस्तैद रहेगा। किसी प्रकार की कोई भी ऐसी स्थिति बनती है तो उसके लिए हर तरीके से सारे इंतज़ाम किए जाएंगे। देखिए, जितने क्रिटिकल पॉइंट थे हमारे वो सारे कवर हो चुके हैं। आज मैं पीछे के भी सारे पॉइंट और चेक किए हैं मैंने। हमारा डाकवाड़ा का पॉइंट है वो पूरा हो चुका है। खराजपुर में भी हमारा काफ़ी काम, खराजपुर नबीपुर साइड हमारा काफ़ी हो चुका है।
कुंडा कला वाला एरिया मैं सारा भी देख के आया हूँ। और यहाँ का जो क्रिटिकल पॉइंट है वो लगभग हमारा अगले और कुछ दिनों के अंदर पूरा कवर हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल सही दिशा में चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। मैं भी समय समय पर यहाँ पर मुआयना करता हूँ और विभाग भी पूरे मुस्तैदी से काम में लगा हुआ है। और मौके पर मुआयने करना इसीलिए ज़रूरी होता है कि किसी भी प्रकार की कोई कमी हो तो वो ध्यान में आए। जो ग्रामीण लोग होते हैं, जो हमारे बुजुर्ग होते हैं, उनको और भी ज़्यादा जानकारी होती है, व्यवहारिक ज्ञान उनको होता है। कोई भी कमी है तो वो तुरंत बताते हैं और कोई भी कमी ध्यान में आए तो उस पर तुरंत संज्ञान भी लिया जाता है।